हेलो क्लास 12th। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर से जिसका नाम है हेलो एल्किन हेलो एरीन, एक ऑर्गेनिक चैप्टर है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक चैप्टर बोले तो जो आपको रिएक्शन वाले चैप्टर देखने को मिलता है ना, हाँ यही रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत से बच्चों को पसंद नहीं आते कि ये रिएक्शंस क्या है भाई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो ये रिएक्शंस वाले चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। हाँ, आप रिएक्शंस वाले चैप्टर्स का क्वेश्चंस आप बनाने में एकदम माहिर हो जाएंगे। मतलब पिक्चर देख रहे हैं, ब्रेक आया, ब्रेक के बीच में आप रिएक्शंस बना रहे हैं, अलग अलग टाइम में, मतलब रिएक्शंस ही बनाना है आपको, हर जगह सिर्फ रिएक्शंस ही दिखेगा मतलब। और ऐसे भी अभी सीजी बोर्ड में जो अभी चेंजेस हुआ है, नया पैटर्न चेंज हुआ है, उस हिसाब से तो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो रिएक्शन वाला जो चैप्टर है इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो जाइए शुरू, कॉपी वॉपी निकालिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि जो नोट्स आप अपने से बनाएंगे वो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन फिर अगर आपको नोट चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर कोई सा भी, मतलब जो मैं नोट्स दूंगा उसका नोट्स को आप अपने अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं अपने नोट्स में, और वहां से अपना नोट बना सकते हैं। तो वो भी एकदम फ्री रहेगा, आप टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 6, जिसको बोलते हैं हेलो एल्किन। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो सबसे पहले हम दो सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे, पहले हेलो एल्केन फिर हेलो एरीन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन की परिभाषा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हमने परिभाषा में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हेलोजन परमाणु का नाम सुना, लेकिन ये होता क्या है सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ, उसको पहले क्लियर करना जरूरी है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब आपको जो मैथेन है ना, CH3 जो मैथिल होता है, ये आपको एथिल हो गया, ये सब जो आता है एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, ये सब अदर और भी आगे जो आते रहते हैं वो सब क्या है, टोटल आपको बोलते हैं, उनको हम प्यार से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या ये सब जो हमने एथिल मैथिल प्रोपिल ब्यूटिल ये सब हम पढ़ते नहीं है आगे चल के, पेंटिल एंटिल हेक्सिल, ये सब चीज क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो क्या हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं अगली बार से बोलूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप यही सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, हेलोजन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब जो हम पढ़ते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, हेलोजन परमाणु के अंतर्गत आते हैं। ये आपका मेन एग्जांपल है, अब इसमें आते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने को हम आपको बता के आया हूँ कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हेलोजन परमाणु किसे कहते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने में सिंपल समझ में आ रहा होगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और हेलोजन परमाणु क्या है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करेंगे, जो रिएक्शन है उसका रिएक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको एसिड को अलग कर देना है। सबसे पहला आपका जो काम रहेगा एसिड को अलग करना रहेगा। एसिड को जैसे अलग कर दिए, अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर CH3 बचा, देख लीजिए आप अच्छे से, CH3 बचा, एक Cl बचा, उसको हमने सिंपल से लिख दिया। सेकेंड नंबर में हम इसको बढ़ा देंगे और 2 कर देंगे। अब 2 किया, जब कुछ नहीं था तो 1 HCl, जब 2 किया तो 2 HCl निकाल देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब जो बचा उसको लिख देंगे। क्या बचा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन निकाला, 2 Cl निकाला, तो हम यहाँ 2 HCl टोटल निकाले हैं। अभी हमारे पास फिर भी CH2 बचा है, तो CH2 को लिख दिए, और इधर 2 Cl2 बचा है, तो 2 Cl2 को लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम 3 कर देंगे, तो 3 कर देंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 3 HCl निकल जाएगा। 3 HCl कर दिए। अब अपने पास क्या बचा, अभी हमारे पास सिर्फ एक H बचा है और एक कार्बन बचा है, और Cl2 कितना बचा है, तो वो 3 बचा है। क्यों, क्योंकि 3 2 6 होता है, और हमने यहाँ पर सिर्फ 3 Cl निकाला है, तो अभी भी 3 Cl बचा है, तो उसमें हम लिखेंगे ऐसा। और यही क्या है, अगर मैं इसको बॉन्ड के साथ ना जोड़कर डायरेक्ट ऐसे लिखूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसी को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यही क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, CH3Cl3। अब यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, अब 4 लगाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना निकाल देंगे, 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि 4 HCl निकाल देंगे। बचेगा कितना, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक C बचेगा, क्योंकि हमने सबका सब चारों हाइड्रोजन को यहाँ पर अपने अप्लाई कर दिया है और 4 Cl निकाल दिया। लेकिन 4 दूनी 8 होता है ना, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 होता है। जैसे यहाँ 3 2 6 हुआ ना, तो यहाँ पर 3 Cl निकाले और 3 Cl3 को इसके साथ जोड़ दिया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ। वैसे यहाँ 4 दूनी 8 हो रहा है, जहाँ हमने 4 क्लोरीन को निकाला। अभी अपने पास कितना बच रहा है, 4 क्लोरीन बच रहा है ना, और अपने पास 4 हाइड्रोजन तो पूरा इधर ही चल रही है, तो अपने पास सिर्फ इस वाले सिचुएशन में सिर्फ एक और एक
कार्बन बच रहा है, हाइड्रोजन एक भी नहीं बच रहा है, ठीक है, बच रहा है, और 4 तो क्लोरीन और एक कार्बन। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, और ये मेथिल क्लोराइड हो गया, ये भी HCl हो गया, ठीक है, टोटल HCl निकाल गया। तो सिंपल से आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपना एक सेल था तो यहाँ एक HCl निकला, दो निकला तो दो HCl निकला, यहाँ तीन Cl2 था तो यहाँ तीन HCl निकला, यहाँ 4 Cl2 है तो 4 HCl निकला। और कुल मिला के जो जो हमने बचा HCl निकालने के बाद उसको हमने यहाँ पर अप्लाई करते गए और यहाँ पर हमने लिखते गए। तो हम परिभाषा में आते हैं, परिभाषा क्या था, तो उसका सिंपल सा परिभाषा भी यही कह रहा था कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु ना, ये हैलोजन परमाणु तो है, तो जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर जब एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, जब हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन किया तो प्राप्त होना जो यौगिक है, लास्ट में जो प्राप्त होता है, ये प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये सब क्या है, प्राप्त होने वाला लास्ट में यौगिक, यही यौगिक हेलोएल्केन कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा हमारा क्लियर हो रहा है कि हेलोएल्केन होता क्या है। तो हेलोएल्केन का सिंपल सी परिभाषा, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो प्राप्त होने वाला जो यौगिक है, इस यौगिक को हम बोलते हैं हेलोएल्केन। तो ये हेलोएल्केन का सिंपल सा परिभाषा हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एपीएससी नामकरण समझेंगे और बहुत बेसिक से समझेंगे, आपको हर एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, आप हर एक चीज को देखते समझ जाएंगे कि इसका एपीएससी नामकरण क्या होगा, ठीक है। आपने छोटे क्लास में भाई कई बार पढ़ा होगा एपीएससी नामकरण, लेकिन आप यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है, क्योंकि एक नंबर में क्लास 12 में पूछ देता है कई बार, इस बार भी आया था तो 26 के एग्जाम में, तो आप जान डालेंगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैं पूछूं, वैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका एपीएससी नामकरण क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए कि इसका एपीएससी नामकरण क्या होता है। और साथ में आज जो मैंने पढ़ाया उसको बेकायदा आपको टेलीग्राम में इसका नोट मिल जाएगा, आप वहां से इस जो नोट्स है बनाना शुरू कर सकते हैं। और इस नोट से बाहर का तो कुछ नहीं आने वाला, जो सीजी बोर्ड है उसके अंतर्गत। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने जो सिलेबस दूंगा वो सब हिंदी मीडियम के लिए ही रहेगा, हिंदी में ही रहेगा, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप ये नोट बना के आप लोग को कुछ अदर चीज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बाहर का कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एपीएससी नामकरण देखते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा बेसिक तरीके से पढ़ेंगे उसको।